क्या आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर रिसेंट टाइम में ओवर 40% का करेक्शन इसने दर्शाया है। अब ये 42% का करेक्शन अगस्त 2024 से लगातार हो रहा है। तो ये देखने में तो काफी बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम इसे मार्च 2020 में जो इसने लो बनाया था उसके बाद से इसके रिटर्न्स को देखें तो इसने 1700% से अधिक का रिटर्न दिया था। तो फिर उस कंपैरिजन में ये करेक्शन बहुत बड़ा नजर नहीं आता है। लेकिन टाटा मोटर्स शेयर्स के प्राइस चार्ट के ऊपर में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि वो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हम चर्चा करें, आपको जानकारी मिल सके। अब इसके वैल्यूशन को चेक करते हैं। इसका वैल्यूशन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, खास करके अगर हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो ये 49.3% ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। लेकिन सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को निकाला है, वो है 22, और करंटली इसका पी रेशियो है 7.9। तो इसके हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक भी नजर आ रहा है, क्योंकि फेयर पी कैसे निकाला जाता है, इसमें फ्यूचर के ग्रोथ को, प्रॉफिट मार्जिन को और अदर रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके हम ये निकालते हैं। जहां तक प्राइस टू सेल्स रेशियो का सवाल है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ये सिर्फ है 0.6, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन है 1.1। तो बाई एंड लार्ज इसका वैल्यूशन ठीक नजर आ रहा है। लेकिन बैड न्यूज क्या है कि इसका जो कर्ज है, इसका डेट जो है वो काफी अधिक है। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 95.4% है। लेकिन गुड न्यूज भी है कि इसका जो डेट है पिछले 5 साल में 180.5% से घट के 95.4% हुआ है। और ये जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है, और इंटरेस्ट पेमेंट भी कोई कंसर्न का इश्यू नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी अर्निंग से, ईबिट से कवर्ड है। तो चलिए इस ट्रेड में प्राइस चार्ट में चलते हैं और टाटा मोटर्स शेयर्स की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझते हैं एंड संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये टाटा मोटर्स शेयर्स का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी इंडिया पर। यहां पर पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। ऑलवेज हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से हमें फेलियर का भी पता लगता है। इस स्टॉक को अगर देखें तो कई बार इसने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन वो टारगेट को अचीव करने में फेल हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ। इसे हम डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिए, इसने बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2 बनाया, ये अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इसने टारगेट इसका अचीव नहीं किया। यस, ये बात सही है कि इसने एक अच्छा रिटर्न दिया, और ये रिटर्न करीब था 60-65% का। तो रिटर्न तो दिया इसने, लेकिन इसके टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट तो काफी बड़ा निकल के आ रहा था, वो टारगेट अचीव नहीं किया। उसके बाद आप देखिए, यहां पर फिर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई बिना टारगेट अचीव किए, और फिर एक मेजर राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। अब देखते हैं कि क्या इसका टारगेट अचीव हुआ है। तो चलिए इसके टारगेट को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ, हायर लोज का फॉर्मेशन था, और ये ब्रेकआउट हेल्दी ब्रेकआउट था। इसके बाद भी देखिए, इसने रिटर्न तो यहां पर भी दिया। ये रिटर्न कितना था ब्रेकआउट से, देखें तो ये रिटर्न करीब था 99% का रिटर्न था। तो रिटर्न अच्छा दिया, लेकिन इसका जो टारगेट है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, ये तो बहुत बड़ा आ रहा था। चलिए निकाल के देखते हैं कि इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का क्या टारगेट आ रहा था। इसका टारगेट आ रहा था 304 का टारगेट आ रहा था जब ये ट्रेड हो रहा था 81 पे। लेकिन उसके पहले यहां पर फिर से बेयर मार्केट की शुरुआत हो गई और ये स्टॉक कोलैप्स हो गया। इसके बाद फिर यहां पर देखिए, एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद प्राइस गई। चलिए यहां पर तो कम से कम इसने करेक्शन के दौरान, जिसे थ्रो बैक बोलते हैं, उसमें इसने नेकलाइन के पास में सपोर्ट लिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकली हमने देखा कि इस स्टॉक में बार बार चार्ट पैटर्न जो है फेल होते हैं। अब देखिए, यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ
प्राइस ऊपर गई और प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या इसका टारगेट अचीव हुआ? तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यस, इसका टारगेट अचीव। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ था तब प्राइस करीब 167 पे थी और टारगेट निकल रहा था 561। तो इस राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट जो था वो सफल हुआ और उसके टारगेट को अचीव करने के बाद यहाँ पर देखिए ये करेक्शन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर ठीक है, कम से कम ये करेक्शन जो हुआ इसने पहला टारगेट अचीव किया और उसके बाद में ये करेक्शन हुआ। अब यहाँ पर देखिए रीसेंट टाइम में यहाँ पे फिर एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर इस पैटर्न के अनुसार हम टारगेट निकालें तो क्या टारगेट निकल के आता है? चलिए इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसका टारगेट, पहला टारगेट करीब 1800 आता है और 100% एक्सपांशन का टारगेट 3800 का आता है। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन लेना जरूरी इसलिए हो जाता है कि कई बार टारगेट जब फेल होते हैं तो ये हमें पहले से हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से ही पता लगेगा। अब ये टारगेट अचीव होंगे कि नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है। अब यहाँ रिसेंट टाइम में एक करेक्शन हो रहा है। ये देखिए अगस्त 2024 से जो करेक्शन चालू हुआ ये करेक्शन होता रहा और अभी तक करेक्शन हो रहा है। इवन करंट मंथ में भी ये स्टॉक करीब 4.95% से गिर चुका है। अब इसका संभावित सपोर्ट कहाँ हो सकता है? तो पहले तो हम देखें, ये नेकलाइन एरिया है, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया हो सकता है और ये जो जोन आता है वो आता है 520 से लेके 580 का जोन। और ये जोन इसीलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जोन के थोड़ा ऊपर EMA 55 भी है। करंटली EMA 55 की रीडिंग है 609 है। तो ये एक संभावित सपोर्ट है। साथ में कुछ और कॉन्फ्लुएंस है क्या? तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। हाउएवर इसमें दो ही टच पॉइंट है, वैसे तीन पकड़ सकते हैं, यहां पर भी एक कंसोलिडेशन है। तो फिर इसने रिस्पेक्ट किया मार्च 2023 में, तो ये एक सपोर्ट है। तो फिलहाल यहां पर देखिए कंसोलिडेशन एरिया है। तो इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद अगर बाउंस बैक होता है तो फिर वो जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर लिया और इतनी बड़ी जो रैली हुई इस कारण में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो शायद उनके लिए एक मौका मिल सकता है उस जगह पे एंट्री करने का। तो ये सब जगह पे हमें अलर्ट सेट करके चार्ट में रखना होगा। और एक चीज और देखते हैं, रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी करके देखते हैं। तो ये लास्ट इंपल्सिव वेव, इसको देखिए मैं रिट्रेसमेंट एनालिसिस कर रहा हूं, ये लास्ट इंपल्सिव वेव है। तो यहां देखिए प्राइस करेंटली जो है 38.2% पर ट्रेड हो रही है। तो एक तो संभावना है कि बहुत जल्दी इसमें रिवर्सल हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। अगर हम वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो ये करेक्शन लगातार हो रहा है। यहां पर देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, ये एक संभावित सपोर्ट इसका हो सकता है। और इस जगह पे सपोर्ट लेके अगर बाउंस बैक होता है, और एक तो ये ऑलरेडी SMA 144 पे ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में जब हम देखते हैं तो डेली प्राइस चार्ट में पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेंड तो इसका डाउनवर्ड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है। लार्ज मूविंग एवरेजेस जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम के SMA 144, SMA 200 और SMA 233, इनके स्लोप भी डाउनवर्ड है। तो वीकनेस तो क्लियर कट यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ बात और चेक करते हैं जो हम मोमेंटम की स्टडी से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोअर लोज प्राइस बना रही है लेकिन यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है। इवन यहां पर भी ध्यान से देखें तो लोअर लो का प्राइस एक्शन है, बुलिश डाइवर्जेंस है। अब ये कहना मुश्किल है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा और या फिर एक माइनर पुल बैक होगा जो ओवरऑल डाउन ट्रेंडिंग मूव का हिस्सा हो। वैसे विलियम परसेंटेज आर को देखें तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर हम मंथली चार्ट में भी देखें तो विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। और इस लेवल को हम इस लेवल से कंपेयर करें तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी RSI के ऊपर में नजर आ रही है।
सेम अगर वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये लोअर लोज का स्ट्रक्चर है, बट लॉस ऑफ मोमेंटम उतना नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक साइन मिल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इस कंसोलिडेशन बैंड के पास पहुंच रही है तो ये करेक्शन समाप्त भी हो सकता है। और यहां पर भी विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो हमने क्या देखा कि स्टॉक जो है वो बाय एंड लार्ज ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। मंथली चार्ट में भी देखा हमने, वीकली चार्ट में भी देखा, डेली चार्ट में भी देखा। तो क्या संभावित हो सकता है, एक तो संभावना ये बन सकती है कि देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये लेवल आता है 810 के आसपास में। तो प्राइस में अगर ये लेफ्ट शोल्डर है और प्राइस यहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाती है तो ये पहला पुल बैक होगा। पहला पुल बैक कभी भी रिलायबल नहीं होता है और प्राइस गिरती है तभी तो जाके कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो या तो प्राइस आके फिर से इस लेवल को टेस्ट करेगी और ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा। दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस यहां जाके ये राइट शोल्डर बनाए और ऐसा कुछ ब्रेकआउट करे। तो ये देखिए लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर बन सकता है। ये सारी संभावना है, ऐसा होगा नहीं होगा हम ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर है कि चार्ट पे अलर्ट सेट कर सकते हैं और वो अलर्ट कहां पर आएगा, ये जोन इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। 770 से लेकर 810 का जो जोन है ये इसका तो सप्लाई आज की इस एरिया है। एनालिसिस से आपको ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि किसी भी चार्ट की एनालिसिस करते समय हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो उनका सक्सेस रेट 100% तो है नहीं। तो आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इस तरह के एनालिसिस के वीडियो को देखने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।